जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा, अगर भगवान का भजन नहीं होता पाप मार्ग में तो जाएगा ही। जिसके अंदर ये इच्छा आ जाती कि मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं और अपने परिवार को सुखी करूं, जो 4, 5, 8, 10 लोग हैं, इसके अलावा मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं, तो वो कुछ भी कर सकता है। जिसके मन में ये संकल्प आ गया मैं अधिक से अधिक धन कमाऊं। धर्मात्मा पुरुष धन की तरफ वृत्ति नहीं रखता और धर्म की तरफ वृत्ति रखता है कि मैं अधिक से अधिक धर्म पूर्वक आचरण करूं, भले नमक रोटी खाना पड़े। और आपको सच्ची बताएं, धर्मात्मा पुरुष के बच्चों के लिए धन जमा नहीं करना पड़ता। वो इतने प्रवीण होते हैं, इतने महिमाशाली होते हैं कि वो सब व्यवस्था कर लेंगे। और धर्मी पुरुष जो अपने बच्चों के लिए अधर्माचरण करके जमा करता है, वो उसी को पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं और इसके बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे आचरण करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। लिख लो, कागज में लिख लो। विराट कोहली और अनुष्का प्रसन्न हो, आने ठीक ही रहना चाहिए। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना। भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, कि दूसरी जब कृपा होती है तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं, ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते हैं और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। कभी प्रतिकूलता आए उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो। क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। हम सांख्य योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी तो हम राधा 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 राधा, भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। जैसे जैसे हृदय पवित्र होगा वैसे वैसे आपको छोटा सा भी अपना दोष पहाड़ जैसा लगेगा और दूसरे का छोटा सा भी भजन, छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा लगेगा। बड़ा गुणवान है, बड़ा भजनानंद। एक बार कृष्ण कोई बोलेगा तो आपका मन चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ेगा, जब आपका हृदय पवित्र होगा। और अगर अपवित्र हृदय है, लगे ये क्या है, तो 1-2 माला जपता होगा, मैं तो 10 माला जपता हूं, देखो इसमें ये दोष है, इसमें ये दोष है। जब अहंकार होता है तो दूसरे में दोष दर्शन होता है। जब भजन होता है और दैन्यता आती है तो दूसरे का छोटा सा भी गुण पहाड़ जैसा दिखता है और अपना दोष जो है पहाड़ जैसा दिखता है। और अहंकार जब होता है तो अपना छोटा सा गुण पहाड़ जैसा हो, दूसरे का जो दोष है छोटा सा हो तो वो पहाड़ जैसा दिखता है। ये विपरीत दशा तब तक रहेगी जब तक निरंतर हृदय में नाम जप नहीं चलेगा, नाम चिंतन नहीं चलेगा। लहसुन प्याज ही केवल भोजन का दोष नहीं है, भोजन का दोष धन भी है। किस धन से भोजन आया है, जिस धन से भोजन आया है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, भले वो सात्विक मूंग की दाल और रोटी हो, लेकिन वो धन अशुद्ध प्रकृति से कमाया गया है, पाप कर्म से कमाया गया है और मुझे दिया गया है, तो मेरी बुद्धि पर उसका फर्क पड़ जाएगा, उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पितामह जी, द्रौपदी जी, युधिष्ठिर जी और सब है सैया पर पड़े हुए हैं, जो बाणों की सैया पर, तो उनसे प्रश्न युधिष्ठिर जी कर रहे हैं, तो सटीक उत्तर दे रहे, तो द्रौपदी जी हंस पड़े। तो भीष्म जी ने कहा बेटा हंसे क्यों, उपदेश कोई हंसने वाला तो है नहीं। तो उनका इसलिए हंस रहे कि बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हो इस समय, और उस समय ज्ञान तुम्हारा कहाँ गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था और मैं चीख चीख के कह रही थी क्या ये धर्म है। तो आप जैसे धर्मात्मा पुरुष की बोलती बंद थी, क्यों नहीं बोले उस समय और इस समय आप बोले हो। तब भीष्म जी मुस्कुरा दिए तो बोले बेटा उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा रहा था, 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा, सारा रक्त निकल गया और भीषण कष्ट से तो वो पाप नष्ट हो गया। अब मेरी बुद्धि पवित्र है, अब जो पूछोगे बिल्कुल धर्म संज्ञक उत्तर होगा। उस समय मैं नहीं बोल पाया क्योंकि पापी दुर्योधन का अन्न खाए।
अन्न का बड़ा प्रभाव। तो पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं, वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा नहीं है, वही चीज कोई अंतर नहीं। 1000 रुपए वो जो आज चलते थे, अगर वो हमें एक ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे। हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या, महत्व ना रखे, प्रयोग करे महत्व। अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वही रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व आया वो भगवान से अलग कर देगा। इसलिए इसका महत्व तो नहीं रखना, महत्व तो भगवान का रखना है, रुपए का महत्व नहीं रखना। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख भगवान का भजन पकड़ लो। जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बना हुआ तो हम उससे सारे पार हो जाए, ऐसे ममपद मन बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। क्या सफलता, क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है, तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएंगे, मंगल करेंगे। भगवान का भजन तो छोड़ो ही मती, दुख मिले या सुख भगवान का भजन पकड़ लो। जैसे बाढ़ में मोटा रस्सा मिल जाए पेड़ से बना हुआ तो हम उससे सारे पार हो जाए, ऐसे ममपद मन बांध बर डोरी, सब ममता भगवान के चरणों में समर्पित करके नाम जप करो तो निकल चलोगे इस संसार में। यहाँ सफलता क्या रुपया मिल जाना, सफलता क्या नौकरी मिल जाना, सफलता क्या भोग मिल जाना। कितने दिन नौकर बने रहोगे, कितने दिन पदाधिकारी बने रहोगे, मरोगे तो है। फिर वो पढ़ाई लिखाई, फिर वो तुम्हारी नौकरी, फिर तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारे रिश्ते नाते सब यहीं धरे रह जाएंगे। इसलिए उस दिन की याद करो जिस दिन यहाँ से चलना है, तो हमें नाम जप नहीं छोड़ना है, चाहे असफलता हो चाहे सफलता, नाम जप करना है। और डरना नहीं है, हमारे साथ भगवान है, जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी ले जाएंगे, मंगल करेंगे। जैसे कल आपका चल रहा था महाराज जी 3 हॉस्पिटल में भर्ती है, समाचार वाले चल रहे थे, मीडिया वालों ने चला दिया। 3 दिन से महाराज जी हॉस्पिटल, 3 दिन से हम बड़ी जोर से एकांतिक कर रहे हैं। तो एकांतिक भी तो देख लेना चाहिए कि आज का एकांतिक पड़ा हुआ है। तो आप सब महाराज जी, सत्य को झूठ और झूठ को सत्य, वो उस पे ऐसा लगेगा कि ये पुराना होगा, ये असली को ऐसा लग रहा है कि नकली, और नकली को ऐसा लग रहा है असली। कलयुग का कुछ ऐसा प्रभाव हो गया है कि झूठ की बहुत ज्यादा चलन हो गई, नहीं हो गई। व्यापार में देखो तो हर कार्य में देखो, अब पता नहीं चल रहा कि आदमी सत्य बोलता कब है, नहीं पता चलता है। अब मानना ही पड़ेगा झूठ को ही सत्य, नहीं तो सत्य बोलना बड़ा कठिन होता चला जा रहा है, बड़ा कठिन होता चला जा रहा है। जहाँ सत्य पर हमें विश्वास, वहाँ भी झूठ का प्रवेश हो रहा है। तो हमें लगता है बचना चाहिए, हम लोगों को झूठ से ज्यादातर बचने की कोशिश करना चाहिए। जी, आजकल तो इंटरनेट मीडिया आदि पे भी एआई का जब से ये ट्रेंड आया महाराज जी ऐसे भी हो जाते हैं। महाराज जी, आजकल एआई का एक वो तो आया कि जो भी आप उसमें डालते हैं वो एक नई दुनिया की रचना कर देता है। तो एक स्वप्न में एक और स्वप्न की रचना का एक माया का ऐसा जाल हो गया। तो महाराज जी, इसमें हम अपने आप कैसे? अब कलयुग ऐसा व्यवस्था करता जाएगा कि आपका मन अंतर्मुख भजन में न लगने पावे। देखो आज के 25-30 वर्ष पहले मोबाइल कहाँ था, किसी के पास मोबाइल नहीं, और सबका बढ़िया काम चलता था। अब भला बिना मोबाइल के काम चल सकता है? कैसा फांस लिया कलयुग ने, सबके पास मोबाइल, चाहे संत हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे किसान हो, किसी के पास भी हो, स्मार्ट के नीचे है ही नहीं, सबके मोबाइल। दिन भर लगे रहो उसी में, न भजन, न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्कर्म, उसी में लगे रहो, मोबाइल में लगे रहो। अब मोबाइल में भी बहुत चीजें आ गई हैं, अब सारा समय इसी में जाता है। लोग जो है ना, आप देखो कुर्सी में बैठे मिलेंगे तो उसी में मिलेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है कि वो एक ऐसी आकर्षणकारी चीजें रचता जाता है कि लोग उसी में फंसते चले जाए और भगवान के अंतर भजन से विमुख हो जाए। अंतर भजन, अब माला लिए हो, मोबाइल लिए, भला क्या माला चलेगा? माला तो तब जो नाम जप कर रहे
रहे, वही ध्यान में, वही सुन रहे और खूब आनंद से डूबते चले जा रहे। तो तुम माला जब भाई अब ये चीजें तो कलयुग और आगे आविष्कार आएंगे, ऐसे आविष्कार आएंगे जो भजन विहीन करते चले जाएंगे हमारा सारा मन। अब रामायण पढ़ने में, महाभारत पढ़ने में, भागवत पढ़ने में, वेद पढ़ने में किसका मन लगता है? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, कौन रोज स्वाध्याय करता है? कोई बिरला ही करता होगा। सुबह से उठकर मोबाइले में है, पुण्य से बजा किसका आया, देखा क्या मैसेज हुआ, क्या इसी में वृत्ति लगी हुई। तो अब और नए नए आविष्कार हो रहे, मन को फंसाने वाले। बचाना चाहिए अपने को, बचाकर भगवान के नाम और शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो। लड्डू 4 कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। अरे बाबा, ये भी कोई जय हुई? वृंदावन में तो राधा रानी की जय दहाड़ कर दी जाती है। तो सारे बोलो, लड्डू 4 कचौड़ी 6 राधा रानी की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, राधा रानी की जय। हम तो हमेशा राधा रानी की जय देते हैं, क्योंकि वास्तविक जो शक्ति है, असली जो बल है, वो तो हमारी राधा रानी की जय में ही है। इसीलिए तो लिखा गया है, काहू के बल भजन को काहू के आचार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। यानी कि हम तो श्री जी के आश्रित होकर ब्रजमंडल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें देखने वाली श्री जी हैं और वही देखेंगी, क्योंकि या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रिज को सिरताज हमारी माई शामा राधा वल्लभ लाल की जय, भगवान की जय। प्रेम बहुत अलौकिक वस्तु है, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। यहाँ संसार में कहीं प्रेम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे कि अपने प्रीतम की याद में दिल में एक विशेष प्रकार की पीड़ा आनंदमयी हो रही, हृदय में एक अजीब तरह की पीड़ा, व्याकुलता। ये प्रेम का, अपने प्रीतम का सतत बिना प्रयास के स्मरण, अपने प्रीतम की बात सुनते ही हो जाना, अपने प्रीतम की बात सुनने के लिए व्याकुल होकर दौड़ा फिरना, अपने प्रीतम के मिलन के लिए हर उपाय करने के लिए तैयार, प्राणों को समर्पित करने के लिए तैयार। तो समझ ले कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। यह है प्रेमी का स्वरूप। इसका प्रश्न था, आपका था। किसी को याद करना, सोचना, ख्याल करना, चिंतन करना। किसी को नहीं, प्रभु को याद। किसी को तो कामी पुरुष भी अरे फांसी लगा लेता है। आपका बच्चा उद्देश्य क्या था इस प्रश्न का? अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती प्रेमी की कि कुछ बोल न पावे तो यही सही उत्तर है। प्रेम का उत्तर सही क्या है? मुंह का स्वादनवत। कुछ बोल न पावे तो यही उत्तर है, प्रेम का सही उत्तर। पर ये कहीं काम में परिवर्तित न हो जाए, इतना संभालते रहो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की स्मृति में रहो। सरल सीधे व्यक्ति को संसार में कष्ट सहने पड़ते हैं, पर चालाक व्यक्ति संसार में सुख पाता है, सफल हो जाता है। सफल नहीं होता, ये गलत शब्द है। सफल नहीं होगा। अभी कोई चालाकी से सफल हो सकता है। रावण जैसा कोई चालाक पुरुष था, सब विद्याओं का ज्ञाता, परम चालाक था। काल निमित्त से बढ़कर कोई चालाक था? पूरी संजीवनी बूटी जैसी ही द्रोणागिरी में हर औषधि को कर दिया और साधु बनकर बैठ गए। हनुमान जी ने मार डाला, राम जी ने रावण को मार डाला, रहा न को कुल रोवन यारा। चालाक पुरुष सफल कैसे हो सकता? नहीं, सीधा सरल पुरुष कष्ट पा सकता है, पर सफल सीधा सरल सच्चाई पर चलने वाला हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर बिल्कुल सीधे थे, यहाँ तक इतने सीधे थे कि युद्ध क्षेत्र में कल कौन सी रणनीति है वो जाके दुर्योधन सीधे पूछ लेता था। भ्राताश्री, कल कौन सा चक्रव्यूह रचना है वो बता देते थे। इसीलिए भगवान 2 बैठक करते थे, एक युधिष्ठिर के साथ और एक युधिष्ठिर से अलग। युधिष्ठिर के साथ जो बैठक की वो चक्रव्यूह रचना ही नहीं होगी, क्योंकि वो दुर्योधन को पता है। इतने सरल थे कि वो आके पूछ लेते, वो पूरी बात बता देते। तो आप देखो विनाश किसका हुआ? चतुर चालाक, जिसके साथ शकुनी, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन के साथ इतने चालाकी की हद थे ये लोग। तो क्या ये लोग सफल हुए? नहीं, सफल हुए सीधे साधे युधिष्ठिर जी महाराज। तो चालाक पुरुष तुम्हें सफल होते नजर आएगा, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सीधा साधा पुरुष तुम्हें दुख भोगते नजर आएगा, लेकिन वो दुख भोगेगा नहीं, आगे चलकर वही विजय को प्राप्त होगा। थोड़ी यात्रा ऐसी है जिसमें संशय हो सकता है देखकर कि बेईमान, दुष्ट,
चालाक कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। लेकिन परिणाम में सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा पक्का। उसका पुण्य उसको साथ दे सकता है, लेकिन जो जीवन का परिणाम है वो ये पद नहीं है। मरोगे तो तुम्हारे साथ पद नहीं जाएगा, तुम्हारे साथ रुपया नहीं जाएगा, अच्छाई जाएगी, तुम्हारे सत्कर्म जाएंगे। और ये पक्की बात समझ लो, जब आपके आचरणों का और भगवान ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि खुला आचरण उसकी गंदगी सामने आ जाती है। आदमी की इज्जत चली गई तो किस योग रह गया। तो ये पक्का समझ लो, अच्छा पुरुष और धर्मात्मा पुरुष दुखी हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। विजय को वही प्राप्त होगा, ये निश्चित बात है। सामने से तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे और पीछे जो पाप कर रहे तो मालिक देख रहा है, उसका हिसाब मालिक करेगा। मालिक की दुकान में है, सबका जीवन खाता है। पाई भर का भी चूक नहीं होती हमारे मालिक से, एक एक बात का हिसाब होता है। अगर हमने अंगुली भी उठाई है तो उसका भी हिसाब है कि क्यों उठाई और कैसे उठाई। परमात्मा सबको देख रहा है, इसलिए ये मत जानो कि कोई देख नहीं रहा है, हम अच्छाई कर रहे हैं, हमें बुराई पर बुराई मिलती चली जा रही, कोई हमारे देख नहीं, परमात्मा देख रहा है। और जो एक है कि मैं छल कपट बुराई से बढ़ रहा हूँ तो देख लेना, तो नष्ट हो जाओगे। बोले आओ चलते हैं यमुना स्नान करने। ले गए, जो इससे डुबकी लगाई से ऊपर चढ़ बैठे। ओ थोड़ी देर तो सह गए, जब श्वास और दबा दिया। बोले गुरुजी अगर अब और रुक जाते तो प्राण निकल। बोले ऐसी व्याकुलता जैसी वायु लेने के लिए हुई ना, ऐसी प्रभु के लिए जिस उसी क्षण प्रभु मिल जाए। एक तरफ 1 लाख झूठे लोग हों तो एक तरफ एक सत्यवादी हो तो पलड़ा एक का भारी होगा। ये ध्यान रखना। कौरवों की 11 क्षोणी सेना थी, भीष्म जैसे महाबली थे और पांडवों की 7 क्षोणी सेना थी, लेकिन विजय किसकी हुई? धर्म की। धर्मराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, न कि कौरव। विनाश हो गया पूरे वंश का। इसलिए बहुत होश में चलो। अधर्म वाला ऐसे हाइलोजन की तरह चमकता है और फ्यूज हो जाता है, और धर्म वाला दीपक की तरह जलता है लेकिन बहुत काल तक जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। ये हमारी 5 बातें याद करना, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना है 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और 5वीं बात, वृंदावन की रज लेना, जरा सी रज माथे पे रखी रहनी, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो, ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। पहला, रोज ठाकुर जी का चरणामृत पियो, अकाल मृत्यु आपकी नहीं होगी। समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में। दूसरा नियम, घर से जब निकलो कम से कम 11 बार इस मंत्र का स्मरण करो। अंगुली से गिनना 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में कभी नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सेफ निकल आएंगे। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सको। चौथी बात, 11 दंडवत रोज नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान है, कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। पहली बात, रोज चरणामृत। दूसरी बात, घर से निकलने के पहले 11 बार कृष्णाय वासुदेवाय
इस मंत्र का जाप करो। तीसरी बात, नाम संकीर्तन 20-30 मिनट अपने घर में करो, जितना आनंद पूर्वक खुद डूब करके नाम संकीर्तन करो। चौथी बात, भगवान को 11 साष्टांग दंडवत करो। और पांचवी बात, वृंदावन की रज लेना, जरा सी रज माथे पे रखी रहेगी, अपने बालों के बीच में जरा सी रज। फिर आप अपने जीवन को देख लेना, कितना मंगलमय जीवन होता है, कितना आपको पॉजिटिव विचार आते हैं, कितने आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। आप मान लो मेरी बात, लोग किसी के आशीर्वाद पर भरोसा करते हैं, हम कह रहे आशीर्वाद का आशीर्वाद हम दे रहे हैं। ये 5 बातें मान लो। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेतं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रं शिवाकान्त शम्भु शशाङ्काधमौले महेशानशूलिं जटाजूटधारी त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वं न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशस्ति न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्तिस्तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य। अगर पाप बन गया तो वो किसी न किसी रूप में आपका नाश करेगा। ये हम बिल्कुल हजारों उदाहरण देखे हुए, 1-2 नहीं। 10-5 वर्ष आप बढ़ोगे, जब तक आपका पुण्य काम कर रहा है तो आप फटाफट उन्नति में चलते जाओगे। मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो व्यवस्था हो गई, और आपको लगता है गलत करते रहे, मौज में है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो तुम्हारे पुण्य थे जो तुम्हें मौज दे रहे थे। अब का वर्तमान की फसल और पूर्व का पाप जहाँ कनेक्शन मिला, ऐसा ब्लास्ट होगा, धर्म दीपक की तरह जलेगा लेकिन लंबे समय, अधर्म हाइलोजन की तरफ लेकिन फ्यूज। कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। रावण के रहा न को कुल रोवन हारा। इसलिए अधर्माचरण से बचे। अगर पाप बन गया तो वो किसी न किसी रूप में आपका नाश करेगा। ये हम बिल्कुल हजारों उदाहरण देखे हुए, 1-2 नहीं। 10-5 वर्ष आप बढ़ोगे, जब तक आपका पुण्य काम कर रहा है तो आप फटाफट उन्नति में चलते जाओगे। मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये आ गया, वो व्यवस्था हो गई, और आपको लगता है गलत करते रहे, मौज में है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो तुम्हारे पुण्य थे जो तुम्हें मौज दे रहे थे। अब का वर्तमान की फसल और पूर्व का पाप जहाँ कनेक्शन मिला, ऐसा ब्लास्ट होगा, धर्म दीपक की तरह जलेगा लेकिन लंबे समय, अधर्म हाइलोजन की तरफ लेकिन फ्यूज। कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया।
रावण के, रहा न गोकुल रोवन हारा। इसलिए अधर्माचरण से बचे। अगर ये डर बना रहे ना कि यार भगवान देख रहा है, ये डर बना रहे कि गुरु देख रहा है, तो हमें लगता है जो डर गया वो अभय हो गया। इस मार्ग में अभय होए जो तुम्हें डराई। जो भगवान का डर, कानून का डर, शास्त्र का डर, गुरु का डर है वो बच जाएगा, और जो इनका डर नहीं रखता वो तो भ्रष्ट हो ही जाएगा। डर जरूरी है। मैं खुद पर आत्मविश्वास कैसे बनाऊं? मेरे जीवन में बेपरवाही कैसे आए? जब हृदय पवित्र हो जाता है तब ये आता है। महाराज जी जैसे कि असफलता जब मिलती है, असफलता पर असफलता जब मिलते जाती है तो उस समय अंदर से कमजोर हो जाए आत्मविश्वास। नहीं, हाँ ये जरूर बात है भजन की कमी के कारण, लेकिन असफलता ही हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। जो जीवन में भगवान के मार्ग में चले और असफल हुए, वही बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। वो बड़े बड़े फेलियरों को ऐसा पास कर दिया कि जगत बंधनी बना दिया। तो जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और ये विश्वास जहां बढ़ा तहां भक्ति हृदय में आ गई। हृदय पवित्र होगा नाम जप से, परोपकार से, तीर्थ सेवन से। जैसे धाम आए हो, धाम की परिक्रमा करो, भगवान के दर्शन करो, नाम जप करो। कभी किसी वयोवृद्ध किसी की सेवा मिल जाए बीमार की, उसकी सेवा कर दो। ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? यार रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए। कितने कष्ट तुम्हें गिनावे, लेकिन हम उत्साह के एकमात्र भगवान का बल और उत्साह, हम हारे नहीं हैं अभी भी, हारे नहीं। ये शरीर रोगी हो सकता है, मैं रोगी नहीं हूँ। ये शरीर में पीड़ा है, मेरे में पीड़ा नहीं। तो मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। इनको लगता है कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मतलब सब कुछ। ये आलसियों की तरह नहीं बैठ जाया जाता कि हमारे भाग्य में पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। सब कुछ तय के अनुसार पशु पक्षी आदि योनियां चलती हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य नया कर्म करके अपने प्रारब्ध को बदल कर अपने भाग्य को मिटा करके भगवत प्राप्ति करता है। अगर केवल भाग्य के अनुसार हो तो केवल दो ही है भाग्य में, सुख और दुख, पाप और पुण्य के फल, बस। इसके बाद क्रियमाण, आप पाप कर्म करते हो या पुण्य कर्म करते हो या भजन करते हो, ये आपके ऊपर निर्धारित है। ये आलसी प्रमादी स्वभाव में ये जो होगा सो हो जाएगा। ऐसे प्रमादी जीवों का कल्याण नहीं होता। चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे पारलौकिक उन्नति, पुरुषार्थ के बिना थोड़ी आ जाएगा। पुरुषार्थ करना चाहिए। आलस्य की बुद्धि ऐसी कोई ज्ञान की बात ढूंढती है जिससे शरीर का राग थोड़ा कम हो जाए। नाम जप करो, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, सब उत्पन्न हो जाएंगे। हम कह रहे कुछ मत करो, शरीर से जो चेष्टाएं, घर परिवार की, व्यापार, नौकरी, किसानी, वो करो, और राधा राधा जपो, देखो सब ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता। कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जप करो, देखो अभी आनंद आ जाएगा। बिना भगवान का नाम जप किए प्रमादी स्थिति में पड़े रहने से थोड़ी होता है। नाम जप करना पड़ता है, उसमें डटना पड़ता है। यार इतने दिनों बाद आए हो तो अरे यार सिफारिश कर दिया करो कभी कभी। नाराज जी मैं तो हमेशा कहता हूँ, अच्छा नहीं लेकर आता हूँ उसको, ये आप इसको समझाओ ना। अरे भाई अब तो आपको देखकर समझ ही खो जाती है हमारी, आप दोनों को। नहीं महाराज जी, हाँ एक भजन सुना दो। हाँ सुना दो। वैसे तो देखो हम जो आए ना तीनों, हाँ आज राधा अष्टमी की मंगल बधाई देने आए। बिल्कुल। ठीक है, तो राधा अष्टमी की मंगल बधाई हो। हाँ राधाष्टमी को मंगल बधाई, बिल्कुल। सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, आखी तो मिलन का सुख नहीं होगा।
ते कृंग की करी घोषा आशा हुई निराशा छुट्टी दे गया दिलासा। बहुत सुंदर, बहुत सही निर्णय नहीं ले पाते जीवन में, धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? सत्संग सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो और नाम जप का नियम लो। मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो, नियम लो। तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो, तो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि, अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो ऐसा। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने, और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा, बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। महाराज जी, क्या ये सच है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह जो कहते हैं वही होता है, हम उसे बदल नहीं सकते? कुछ भी नहीं बदल सकते, मनुष्य जीवन है, सब कुछ बदल सकते हैं, ये बात नहीं। ये बात सत्य है कि जो हमारे भाग्य में लिखा है और हमारे ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं या अनुकूल हैं, उनका फल हमको मिलता है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते, ये बात नहीं है। हम उनको बदल सकते हैं भजन के प्रताप से, तपस्या के प्रताप से, व्रत के उपवास के प्रताप से हम बदल सकते हैं उनको। मनुष्य जीवन मिला है बदलने के लिए ही तो मिला है, इसलिए खूब नाम जप करो, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करो, भगवान की कथा सुनो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, और जो भी समाज की सेवा मिल जाए समाज की सेवा करो, इसी से भाग्य बदलते हैं। भाग्य क्या है महाराज? भाग्य है पूर्व में लिखित दुख सुख। पूर्व में लिखित है कि तुम इतने समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होगे, इतने समय तुम्हारे कैंसर होगा, इतने समय ये होगा, पर आपने परोपकार किया, भजन किया, तप किया, हो के खत्म हो गया। झटका लगा कि ये मर गया तो बच गया। वो बचाने वाला है, वो कहां से कैसे क्या विधान बनाता है, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी। उसी की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भाग्य बदल जाएगा। अगर तुम्हारा मन परवाह होगा, नाचने न लगे तो बचाना। सांप मृत्यु का भय, लोक का भय, सांप नाराज हो जाएंगे। लोगों ने प्रार्थना, ये सब क्या है? जरूरत पड़े तो अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है कि हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांकन हो। यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। कहाँ हमारे देश की ये भाषाएं गई? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्यभिचार हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया। ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद लिए जाते, तब वो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही व्यभिचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पानी ग्रहण को? जिस पति ने पानी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ। माता जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे बच्चियां ही पवित्र नहीं। वो अगर किसी तरह से पवित्र मिल जाए तो भगवान का वरदान समझो। कहते चलो जो बच्चापन में गलती हो गई, लेकिन ब्याह होने के बाद तो सुधर जाओ। चैलेंजेस बहुत आते हैं। अब आपके तो कितने आते होंगे, भगवान जब अवतार लेते तो उनको चैलेंज होता है। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है, तैयारी चल रही पूरी अयोध्या में, और शाम के 14 वर्ष का वनवास हो गया। चैलेंज नहीं है? जीवन का कितना बड़ा संघर्ष। और वो जो चरण रखते हैं तो वहां पावड़े बिछाए जाते हैं, वो नंगे पैर वनवास 14 वर्ष के लिए, कितना कठिन चैलेंज है। सच्चिदानंद भगवान अवतरित हो रहे हैं, कोई पुण्यात्मा अवतरित होता है, किसी के यहाँ तो सुख सुविधा में होते हैं, स्वयं भगवान अवतरित हो रहे हैं कंस के कारागार में। देवकी वसुदेव की हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई है, कितना चैलेंज है। मनुष्य जीवन संघर्षमय जीवन है, हमको भगवान से जुड़कर लड़ना है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो लड़ नहीं सकते, डिस्टर्ब हो जाओगे, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, ओवर थिंकिंग तुमको मार देगी, तुम्हें करने का मन होगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और यदि भगवान से जुड़े हो, हर विपत्ति को गले लगाकर आप बढ़ते चले जाओगे, मुस्कुराते हुए चले जाओगे।
संसारिक बुद्धि से सोचा जा सकता है कि एक बार गाली दी, अगर मैंने क्षमा कर दिया तो अगली बार और गाली देगा, वो गाली देने लायक नहीं रहेगा। तो क्षमा करके तो देखो, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी, उसको ऐसा दंड मिलेगा कि दोबारा आपसे बोलेगा नहीं, क्योंकि मालिक है ना, इस जगत का मालिक वो देख रहा है। अगर 10 बार आपको उससे अपमानित होना लिखा है तो अपमानित होना पड़ेगा, लेकिन 10 बार का अपमान का जो परिणाम उसके पास आएगा, वो भूलकर किसी का अपमान नहीं करेगा। भगवान सबके ऊपर विराजमान है, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। उनका शासन में थोड़ा देरी तो होगी, लेकिन अंधेर नहीं होगी। देरी इसलिए होगी, बहुत बड़ा हिसाब किताब है, और फसल आज बोई जाती तो आज थोड़ी काट ली जाती है, 4 महीना 5 महीना बाद ही उस फसल को हम काट पाते हैं। ऐसे जो हम कर्म कर रहे हैं उनका कालांतर में दंड या पुरस्कार मिलता है, तुरंत तो नहीं मिलता है। हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है। बड़ा कर्म हो जाए, जैसे किसी संत की अपमान वृत्ति बन जाए, तो फिर तुरंत लागू हो जाएगा। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि।